कांग्रेस ने एक लड़की की जासूसी के मामले में नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह के साहब को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के 4 महिला नेताओं ने मांग की है कि जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की दलील है कि अमित शाह का ऑडियो टेप कैसे मीडिया के हाथ लगा, जांच इस बात की होनी चाहिए। 2009 में युवती की जासूसी और टेलीफोन सर्विलांस का मामला नरेंद्र मोदी के जी का जंजाल बनता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि अमित शाह के साहब कौन हैं? इस बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेर भी रही है। कांग्रेस का सवाल है कि किस साहब के कहने पर अमित ने युवती की जासूसी के मौखिक निर्देश दिए और इस युवती में साहब की दिलचस्पी क्यों थी? बीजेपी पर इन सवालों की बौछार करने के लिए कांग्रेस नेताओं की महिला टीम ने मोर्चा संभाला। 2 महिला केंद्रीय मंत्रियों के साथ 2 महिला प्रवक्ताओं ने साहब के राज और जासूसी एपिसोड से पर्दा उठाने की मांग की। कांग्रेस चाहती है कि जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज करें कि किस आधार पर कानून का उल्लंघन कर टेलीफोन सर्विलांस की इजाजत दी गई और कानून के उल्लंघन का दोषी कौन है। कांग्रेस का आरोप है कि युवती की जासूसी का मामला संविधान के उल्लंघन के साथ साथ महिलाओं का अपमान भी है। The state IB, the state police and the anti-terrorism squad to snoop, spy, pry and invade the privacy and fundamental right of one young woman, even if her father made that request. किस अधिकार से एक मुख्यमंत्री या उसका गृह मंत्री इस तरह का आदेश दे सकता है एक एसपी रैंक के ऑफिसर को टेररिस्ट स्क्वाड का कि तुम इनका पीछा करो? ये बिल्कुल असहनीय है। अब ये इत्तेफाक है कि बेंगलुरु की जिस युवती की जासूसी और फोन टैपिंग को लेकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस के निशाने पर हैं, उसी बेंगलुरु में उसी वक्त नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा था, जिस वक्त कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे। जैसे बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए इशारों में कहा कि कांग्रेस न जाने उन्हें किस किस तरह की साजिश में फंसाने की कोशिश कर रही है। न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, न जाने किस प्रकार के तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को हतप्रत करने का प्रयास हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में युवती की जासूसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी अपने महिला प्रवक्ता को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने साहब और युवती की जासूसी के राज से तो पर्दा नहीं उठाया, लेकिन उल्टे कांग्रेस और रिपोर्ट छापने वाले पोर्टल पर ही कानून तोड़ने और साजिश रचने का आरोप लगा दिया। क्या लड़की ने आपको शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के पिता ने शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के पति ने शिकायत की? जवाब है नहीं। लड़की के भाई ने शिकायत की? जवाब है नहीं। तो आप कौन है? मैं हूँ खामखा कांग्रेस पार्टी। ये हूँ मैं, ये है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को इस बात पर एतराज नहीं है कि साहब के कहने पर युवती की जासूसी अमित शाह ने करवाई। बीजेपी को एतराज इस बात को लेकर है कि वो कौन है जिसने बातचीत की टेप मीडिया को लीक की और क्यों। बीजेपी को लगता है कि ये सब नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुजरात में एक लड़की की गैर कानूनी तरीके से जासूसी कराने को लेकर मोदी पर कांग्रेस का हमला तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने नरेंद्र मोदी को घेरा था। आज मनीष तिवारी ने मोदी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि उस सम्मानित महिला के पूजनीय पिताजी के कहने पर वो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, तो फिर ये सवाल उत्पन्न होता है कि उनकी सुरक्षा को किससे खतरा था? कोई सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया? और अगर मूल्यांकन किया गया तो नैतिकता का तकाजा और कानून का तकाजा ये कहता है कि उनको निजी सुरक्षा कर्मी प्रदान कर देने चाहिए थे। इस तरह से खुफिया तरीके से आप किसी के ऊपर नजर रखते हैं और फिर कहते हैं कि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो चोरी और सीना चोरी वाली बात हो गई। और इसीलिए शायद बहुत ही मजबूर होकर ये कहना पड़ता है कि इन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति में डाला है, जबकि इनको ये जो अलंकरण है कि स्टॉकिंग साहिबजादा, उससे अलंकृत करने की जरूरत पड़ती है।